तो आप सभी का रेलवे परिवार में स्वागत है। तो देखिए, हम डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो हमारा पूजा पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें हमारे टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और आज का जो हमारा सेट नंबर है वह 14वां है, जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूं। और देखिए, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन के साथ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कराता हूं। और टेलीग्राम अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको डेली क्विज और आपको विद सॉल्यूशन के साथ इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ आज की क्लास। तो सबसे पहले हम विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, साइंस का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। कह रहा रासायनिक विकास से, जैविक विकास से, भौतिक विकास से और दे रखा है कृत्रिम विकास से। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है। तो देखिए, अगर बात करें तो हमारा किससे है, तो रसायन विकास से। देखिए, ओपरिन ने बताया है कि जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनमें आपका कोई भी मूलभूत अंतर नहीं होता है। रासायनिक पदार्थों को जटिल संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए, यानी F बराबर कितना दे रखा है, तो F बराबर 1 न्यूटन दे रखा है, यानी बल बराबर 1 न्यूटन दे रखा है। और D बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो आपका 1 मीटर। कितना, तो 1 मीटर, यानी डायरेक्शन यानी दिशा हमारा जो दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। और W बराबर हमारा होता क्या है, यानी वर्क बराबर हमारा क्या होता है, तो देखिए बल इंटू विस्थापन, फोर्स F इंटू डी होता है। तो देखिए W बराबर हो क्या जाएगा, F का मान 1 है और D का मान भी हमारा 1 है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 1 जूल आ जाएगा। 1 जूल देखिए हमारा विकल्प नंबर सी में है। और देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई है वह किसे अलग करती है। तो विकल्प कह रहा है धातुओं को हैलोजनों से, अधातुओं को आपके मेडालाइट से, या धातुओं को मेडालाइट से, या कह रहा कि धातुओं को अधातुओं से। तो देखिए, तीसरे नंबर विकल्प की बात करें तो डी नंबर विकल्प हो जाएगा धातुओं को अधातुओं से। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो आपकी खींची गई है वह जो आपको धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो विकल्प हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वह हमारा हीरा है। और देखिए, जो होता है हीरा जो होता है वह कार्बन का सबसे आपका शुद्धतम रूप होता है। देखिए, प्रश्न पूछा जाता है आपका कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, तो आपका हीरा होता है। तो विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। देखिए, 5वां नंबर विकल्प क्या कह रहा है प्रश्न कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। यानी देखिए, समापन रेखा यानी देखिए रस्सी, यानी आप जहाँ उसका पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई धावक है और जब वह आपका दौड़ता है तो जो आपका जो पॉइंट होता है वह कह रहा है कि अगर वहाँ क्यों नहीं रुकता है, बाकी वह अपना दौड़ जो है वह जारी रखता है। कह रहा है कि वह निश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। बी कह रहा है कि स्थिरता के जड़त्व उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। सी कह रहा है गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। और डी कह रहा है कि उसके जूतों और ज़मीन के मध्य आपका जो है, आगे देखिए नीचे भी है क्या, हाँ नीचे भी है। कह रहा है कि उसके जूतों और ज़मीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ाने का जो है, बढ़ाने का कारण बनता है। तो देखिए, 5वें नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है
कि गति का जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। तो समापन रेखा को पार करने के बाद भी जो आपका धावक यानी दौड़ने वाला जो होता है वह भागना जारी क्यों रखता है? क्योंकि ऐसा होता है कि गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। आगे देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। ये आपके बहुत बार रिपीटेड आपके क्वेश्चन है, ये आपके हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। तो देखिए एक हार्स पावर जो होता है आपके 746 वाट के बराबर होता है। तो विकल्प इसमें डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादक बनता है। तो विकल्प कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और पानी, और डी कह रहा सोडियम और क्लोरीन। तो जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादक आपका बनता है। तो देखिए 7वें नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा जो बनता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए आपका बनता कैसे है, देखिए आपका 2Na, मैंने आपको बार बार बताया है ये 2ACl प्लस 2H2O, जो आपकी ये क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा 2NaOH प्लस आपका H2 और प्लस आपका Cl2। और इसमें 2NaCl क्या है कि आपका सोडियम क्लोराइड है, और H2O क्या है कि आपका जल है, और 2NaNOH क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये आपका क्या है तो H क्या है आपका, देखिए Cl2 क्या है तो आपका क्लोरीन है। तब आपका क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 8वां नंबर विकल्प कि बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। कह रहा पानी से अधिक होता है, पानी के समान होता है, पानी से कम होता है, या आपका शून्य होता है। तो बर्फ़ जो आपका पानी पर तैरता है इसका क्या कारण होता है। तो देखिए यह पानी से कम होता है। क्या होता है, देखिए बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व जो है वह आपका कम होता है। यदि किसी जल से भरी बाल्टी में, देखिए अगर हम प्रयोग करते हैं, यदि किसी जल से भरी बाल्टी में बर्फ़ का टुकड़ा जब हम तैर रहा है तो टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के तत्वों में कक्षों के आपके डैश डैश होते हैं। तो देखिए 9 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। कितना? विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या जो होती है आपकी 3 होती है, जिसमें हमारा सोडियम होता है यानी Na होता है, और क्या होता है मैग्नीशियम यानी Mg होता है, और एल्युमिनियम आपका Al होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 10 नंबर प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनको विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। कह रहा श्वसन, प्रसार, प्रजनन और पचाव। तो देखिए 10 नंबर विकल्प की बात करें तो 10 का हमारा हो जाएगा प्रजनन। देखिए अगर बात करें तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्याओं को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए जो आपका रिप्रेजेंटेशन आपका यानी प्रजनन आपका आवश्यक है। तो विकल्प हमारा प्रजनन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है। कह रहा 20 न्यूटन बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए F बराबर हमारा कितना दे रखा है, F बराबर हमारा 20 न्यूटन दे रखा है। कितना? F बराबर 20 न्यूटन दे रखा है। D बराबर हमारा कितना दे रखा है तो 2 मीटर दे रखा है, और W बराबर कितना दे रखा है तो W बराबर हमारा 20 जूल दे रखा है। और देखिए फिर हमारा W बराबर होता क्या है, देखिए W बराबर हमारा होता है F इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसी पे मान रखेंगे। देखिए W बराबर हमारा कितना है तो 20 है, W बराबर हमारा 20 है, और फिर हमारा F का मान कितना दे रखा है, F का मान भी हमारा 20 दे रखा है। यहाँ देखिए
यहाँ भी आपके दोनों जगह 20 दे रखा है। और डी का मान हमारा 2 है, डी का मान हमारा 2 है। और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। एक मिनट, कॉस थीटा हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। और इधर बराबर, इधर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तब देखिए 20 से तो 20 हमारा कट जाएगा, किससे, देखिए 20 से तो 20 हमारा कट जाएगा, 20 से कम 20 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना, 1/2 आ जाएगा। और देखिए फिर क्या हो जाएगा, कॉस 1/2 आ गया। देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस कॉस आपका ये कॉस -1 हो जाएगा इसके ऊपर। तो देखिए कॉस कितना हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो थीटा बराबर 60 हो जाएगा, थीटा बराबर 60 हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट में है। और देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर, कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो प्रकाश का क्वांटम किसके सिद्धांत के द्वारा प्रदान किया गया था, कह रहा है कि आइंस्टीन के, न्यूटन के, फैराडे के और आपके प्लांक के। देखिए 12 नंबर विकल्प की बात करें तो हमारा प्लांक के द्वारा, किसके, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है प्लांक के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। प्लांक के द्वारा प्रकाश और क्वांटम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके द्वारा सभी वस्तुएं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा आपका जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर विकल्प की ओर। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए अगर 13 नंबर विकल्प की बात करें तो आर बराबर कितना दे रखा है, तो आर बराबर हमारा 10 ओम दे रखा है, आर बराबर 10 ओम दे रखा है। और आई बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो 1.5 एम्पीयर दे रखा है, आई बराबर 1.5 एम्पीयर दे रखा है। और टी यानी समय कितना दे रखा है, टी तो आपका 1 मिनट दे रखा है। तब देखिए ऊर्जा बराबर क्या हमारा होता है, तो ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा बराबर हमारा होता है I² RT, I² RT होता है। तो इसी पे हम मान रखेंगे। तो देखिए ऊर्जा बराबर हमारा हो जाएगा, आई का मान कितना है, तो हमारा 1.5 एम्पीयर है, इंटू आर का मान कितना है, आर का भी मान हमारा 1.5 है, यानी 1.5 हो जाएगा। देखिए आई हमारा इसका स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। फिर देखिए हमारा आर का मान कितना है, 10 है। और टी का मान हमारा कितना, 1 है। देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, या मैं थोड़ा मार्कर जो है मोटा कर लूँ, 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, मैं थोड़ा सा मार्कर जो है मोटा कर लूँ। अब देखिए बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1350 हमारा आ जाएगा। कितना, 1350 आ जाएगा। देखिए 1350 हमारा कहीं दे रखा है, तो विकल्प नंबर बी में दे रखा है, विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानना है। कह रहा है तो मांसपेशियां हैं, रेशे हैं, हड्डी हैं या कोशिकाएं हैं। तो देखिए 14 नंबर विकल्प की बात करें, 14 नंबर प्रश्न की, तो हमारा हो जाएगी हड्डी। क्या हो जाएगी, हड्डी हो जाएगी। देखिए संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। प्राणियों के संयोजी ऊतकों के मुख्य घटक आपके कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, और यह आपके मानव शरीर के एक दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। और प्रत्येक अंग आपके जो है हड्डी, उपस्थिति, अस्थिमज्जा, रक्त संयोजी आपके ऊतक होते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कार्बन के उपयोग द्वारा आप चयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या विकल्प कह रहा है, लोहा है, तांबा है, सोडियम है और जस्ता है। तो देखिए आपका 15 नंबर विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो हमारा सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम, 1 मिनट, क्या हो जाएगा, तो हमारा सोडियम हो जाएगा, Na। देखिए अगर बात करें सोडियम को कार्बन के उपयोगों द्वारा आप चयन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
देखिए 16 नंबर कह रहा कि अणु को गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। विकल्प कह रहा कि परमाणविकता कहते हैं, परमाणविक संख्या है, आइसोटोप है, परमाणविक द्रव्यमान है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं 16 नंबर में। देखिए 16 का विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा परमाणविकता हो जाएगा। परमाणविकता हो जाएगा। देखिए अणु को गठन करने वाले परमाणुओं को संख्या को क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए कि अणु को गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहा जाता है। तो विकल्प हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो कह रहा एक आपका अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, या एक आयताकार पथ पर दौड़ना, या एक षटकोणीय पथ पर दौड़ना, या डी कह रहा कि एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। कह रहा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट के त्वरित अधिकतम संख्या होती है। देखिए 17 का विकल्प हो जाएगा हमारा एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। देखिए एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने में एक एथलीट का त्वरित वेग आपका जो है अधिकतम हो जाता है। 18 नंबर कह रहा ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो विकल्प कह रहा प्रतिबिंब, या विरलीकरण, प्रतिध्वनि, या गूंज। तो देखिए 18 की बात करें तो हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, प्रतिध्वनि हो जाएगी। देखिए जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से आपकी टकराती है, जैसे दीवार, पहाड़, कुआं से टकराकर स्रोत के पुनः वापस आपकी लौट आती है, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। जो आपकी ध्वनि सुनने के लिए तो आपके श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होना चाहिए, तो 16 पॉइंट हमारा 6 मीटर जो है लगभग 17 मीटर होना चाहिए। कितना, लगभग जो आपका 17 मीटर इन दोनों के श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। और देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक आपका जो है फूलता है, नरम और सुगंधित आपका बन जाता है। तो कह रहा H2 है, CO है, CO2 है, या O2 है। तो निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से जो आपका ब्रेड है या केक जो है आपका फूलता भी है और नरम और सुगंधितदार आपका बनता है। देखिए आपका 19 का विकल्प नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण वजह जो आपका है वह ब्रेड और केक फूलता है और आपका नरम और सुगंधित बन जाता है। 20 नंबर विकल्प देखिए क्या कह रहा कि फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन क्या है विकल्प नंबर 20 में, देखिए यह जो आपका है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ हैं। क्या हैं, तो फाइटो हार्मोन क्या है, तो यह आपका जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को आपका फाइटो हार्मोन कहलाता है। जिनको पादप हार्मोन भी कहा जाता है, जो पौधे के विकास में आपका विनियमित करते हैं। पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला हार्मोन आपका होता है ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा जेब्रेलिक, और चौथा अम्ल, और पांचवा आपका एब्सिलिक अम्ल। अब बढ़ते हैं हम रीजनिंग की तरफ। अब चलते हैं हम जीके की तरफ। जीके देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो चाइना मैन दे रखा है, चाइना मैन शब्द वह किस खेल से संबंधित है। विकल्प में है बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस और क्रिकेट। तो चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो देखिए चाइना मैन शब्द जो आपका है वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे, तो क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। कह रहा है मैट्रिक्स पद्धति, उत्पाद पद्धति, व्यय पद्धति, या आय पद्धति। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो देखिए ये जो है हमारी मैट्रिक्स पद्धति, कौन सी, तो मैट्रिक्स पद्धति जो है आपकी उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति है।
दूसरा है ना। और देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था। तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो राष्ट्रपति आपका शासन किस राज्य में सबसे पहले लगा था। तो देखिए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। कहाँ पे। तो पंजाब में लगाया था। 4 नंबर कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के समाधि स्थल कहाँ पर है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ पे है। तो नांदेड़ में है। कहाँ पे। तो नांदेड़ में है। विकल्प नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा कि हरेली क्या है। हरेली क्या है। तो कह रहा है त्योहारों का नाम, फलों का नाम, जिलों का नाम और सब्जी का नाम। तो हरेली क्या है। तो देखिए 5 नंबर विकल्प की बात करें तो हरेली क्या है। तो आपके त्योहारों का नाम है। क्या है। त्योहारों का नाम है। और देखिए वैसे हरेली आपका त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हरेली जो त्यौहार आपका मनाया जाता है वह आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे। तो आपके छत्तीसगढ़ में। और उत्तराखंड का त्यौहार क्या है। तो आपका इसका भी हरेला है। उत्तराखंड का त्यौहार क्या है। तो आपका हरेला है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन के नाम बदलकर अब क्या रखा है। जैसे रखा है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और देखिए कुछ और बात करें रेलवे स्टेशन का। तो देखिए फैज़ाबाद का पहले नाम था फैज़ाबाद पहला नाम था, जो अब क्या नाम है। तो अयोध्या कैंट है। मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जनरल जंक्शन रखा गया है। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन रखा गया है। और आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया है। और आपका बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्रांतिवीर संगोली आपके रेलवे स्टेशन है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो देखिए 7 नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि प्रश्न कि किस भारतीय राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो विकल्प कह रहा है कि उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो देखिए अगर बात करें तो किसके। देखिए मैनपुरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। कहाँ पे। तो आपके उत्तर प्रदेश के मैनपुरी। 8 नंबर कह रहा है कि राइट टू पी अभियान शुरू किया है। तो कह रहा फ्री में शिक्षा के लिए, टैक्सी सेवा के लिए, ए और बी दोनों, या डी कह रहा है पब्लिक टॉयलेट के लिए। तो राइट टू पी अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है। तो देखिए राइट टू पी अभियान पब्लिक टॉयलेट से संबंधित है। किससे। तो पब्लिक टॉयलेट से संबंधित है। विकल्प नंबर हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। कह रहा राफेल नडाल, राहुल भाटिया, राहुल द्रविड़ या सुनील गावस्कर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2001 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए राफेल नडाल ने। किसने। तो राफेल नडाल ने। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जो है जीता है। 10 नंबर कह रहा कि किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में। कहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रीजनिंग की तरफ। अब हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि उस चित्र का चयन करना है। देखिए उस चित्र का चयन करना है जो निम्न समूहों से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपके 4 विकल्प आपके दे रखे हैं। बता रहा है कि आपका कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर सी। कौन सा। विकल्प नंबर सी ये वाला। देखिए हमारा जो है
समूह से संबंधित नहीं है। देखिए आकृति में बात करें तो 1 2 3 आकृतियाँ नुकीले भाग से ऊपर की रेखाएं बनी हैं। देखिए ये आपकी नुकीली भाग यहाँ दिख रही है, यहाँ देखिए ये नुकीली भाग दिख रही है, यहाँ पे ये नुकीली भाग से दिख रही है, लेकिन इसका जो भाग है आपका समतल दिखाई दे रहा है, इसका भाग समतल दिखाई रहा है, इस वजह से आपका यह भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ओ बिंदु से आपका शुरुआत करते हुए ए बिंदु तक पूर्व की ओर आपका 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए चलिए मैं बनाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है आपका एक व्यक्ति ओ बिंदु से, कहाँ से, ओ बिंदु से, देखिए आपका ओ बिंदु यहाँ पे है, ओ बिंदु से आपका चलता है कहाँ पे, तो ओ बिंदु से शुरुआत करता है और ए बिंदु तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर कितना चलता है, तो पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर कितना चलता है, तो आपका 20 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बी बिंदु तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे वह दाईं मुड़ेगा और बी बिंदु तक पहुंचेगा। ये आपका ए है, ये आपका क्या है, तो आपका ए बिंदु है, और ये आपका देखिए बी बिंदु है, यहाँ पे चला आपका 10 तक चला। फिर कह रहा है कि यात्रा करता है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर सी बिंदु तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। कितना, तो सी बिंदु तक पहुंचने के लिए आपका 9 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यात्रा करता है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है कि 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगर डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है। कहाँ पे, डी बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है, डी बिंदु आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका कितना चलता है, तो 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और यात्रा करते हुए आपका ई बिंदु पर पहुँचता है। 12 किलोमीटर चलता है और यात्रा करते हुए जो है आपका ई बिंदु पे, ये आपका ई बिंदु हो जाएगा, ये आपका ई बिंदु हो जाएगा। ई बिंदु पर आपका पहुँच गया। फिर कह रहा है एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। कहाँ पर, फिर वह दाएं मुड़ता है और एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए आपका है 6, जो आपका है देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या है, तो आपका एफ बिंदु तक पहुंचने में जो है 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए यहाँ से उसकी जो है यात्रा शुरू हुई थी ओ बिंदु से। देखिए पूछ क्या रहा है कि, चलिए मैं ऊपर ले चलता हूँ थोड़ा सा। कह रहा कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। वह व्यक्ति जो है, यानी देखिए ये हिस्सा आपका कौन सा हो जाएगा, ये तो आपका नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है और आपका साउथ होता है। तो ये आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, देखिए ये आपका हिस्सा हो जाएगा उत्तर दिशा। कौन सा, उत्तर दिशा हो जाएगा। देखिए उत्तर दिशा हमारा विकल्प नंबर सी में दे रखा है। और देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि निम्नलिखित चित्रों के अगले क्रम में आएगा। तो 3 नंबर है, बताइए इसमें आपका अगला क्रम कौन सा आएगा। देखिए आपका कौन सा क्रम आएगा, तो विकल्प नंबर बी, ये वाला क्रम आपका आएगा, ये वाला विकल्प बी है ना। तीसरे का बी, 1 मिनट देखने दीजिए। तो तीसरे का कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आपका बी विकल्प हो जाएगा। कौन सा, ये वाला आएगा, ये वाला देखिए बी विकल्प आएगा जो कि आपका सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। इसमें आपको चौथे नंबर में वर्गों की संख्या पूछ रहा है, वर्ग जो आपके कितने हो जाएंगे। तो देखिए वर्ग, चलिए याद करते हैं। तो देखिए आपका एक वर्ग यहाँ से निकलेगा, एक तो आपका यहाँ से निकल जाएगा, और एक आपका कहाँ से यहाँ से, देखिए यहाँ से आपके कितने निकल जाएंगे, तो यहाँ से आपके 2 निकल जाएंगे। एक आपका ये हो जाएगा, और
एक दो, ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। 4 आपके यहाँ से प्राप्त हो गए। और देखिए 4, फिर ये देखिए आपका एक 5 हो जाएगा, फिर ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपको एक 7 हो जाएगा। तो कितने टोटल हो जाएंगे, टोटल 7 वर्ग आपके हो जाएंगे। 7 जो है हमारे इसमें वर्गों की संख्या आ जाएगी। और देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उलटकर पलटने के बाद दाएं से 8वां पद क्या होगा। आपके विकल्प जो हैं ऊपर दे रखे हैं। देखिए कह रहा है कि आधे भाग को पलटने के बाद आपका उत्तर क्या आएगा। देखिए क्या आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इसे, इसका जो विकल्प आ जाएगा आपका विकल्प नंबर डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इधर उधर था, इस वजह से बताना दिक्कत हो रहा था। देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कथन में कौन सी धारणाएं आपकी अंतर्निहित हैं। देखिए क्या कह रहा है कथन कि दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमतें अपवर्तित हो रही हैं। तो धारणाएं कह रहा है कि प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कई बार बदल दी गई हैं। और दूसरा कह रहा है कि 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमतें उनकी वर्तमान कीमतों से आपकी भिन्न थीं। तो देखिए इसमें हमारी क्या हो जाएंगी, तो दोनों धारणाएं आपकी अंतर्निहित हो जाएगी। कौन सी, तो देखिए इसमें हमारी दोनों धारणाएं आपकी अंतर्निहित हो जाएगी। देखिए विकल्प नंबर की बात करें, कौन सा नंबर हमारा, 6वां है ना, तो हमारा दोनों हमारा इसमें हो जाएगी। देखिए हमारा किस में दे रखा है, तो फर्स्ट में दे रखा है कि हमारे धारणा 1 और 2 हमारे दोनों अंतर्निहित हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी y बड़ा जो है आपका 0 से, किससे, तो y जो आपका बड़ा है वह आपका 0 से है, प्रश्न दे रखा है। और देखिए यहाँ आपके वाक्य दे रखा है, x प्लस वाई जो आपका है वह बड़ा जो आपका है किससे, तो आपका 0 से। फिर यहाँ दे रखा है x माइनस वाई बराबर बड़ा है जो किससे, तो आपके 0 से। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्प 1 आपका या आपके 2 पर्याप्त होंगे, या भी कह रहा प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 1 विकल्प पर्याप्त है, जबकि केवल 2 आपका विकल्प पर्याप्त नहीं है। देखिए 7 नंबर की बात करें तो विकल्प हमारा इसमें सी, देखिए आगे बढ़ते हैं, विकल्प हमारा सी हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो आपका 1 विकल्प है और ना ही आपके 2 विकल्प हैं। तो विकल्प हमारा सी जो हो जाएगा कि ना तो आपका 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ना तो आपका विकल्प 2 पर्याप्त है। आगे देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर कि कौन सा आरेख परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो वास्तविक संख्याएं में क्या होता है, तो वास्तविक संख्याएं में ही ये आपकी क्या हो जाएंगी, बड़ी वाली, तो आपकी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या होती है, तो आपका अपरिमेय संख्या और क्या, तो आपका परिमेय संख्या। तो विकल्प हमारा डी है जो है यही आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। बढ़ते 9 नंबर की ओर। देखिए कह रहा उस चित्र का चयन करना है जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, देखिए देखते ही पता चल रहा है विकल्प नंबर डी। कौन सा, देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर डी जो हमारा किस में दे रखा है, तो हमारा एक मिनट, 9 का जो हमारा हो जाए कौन सा है, तो विकल्प नंबर डी जो हमारा देखिए बी इसमें दे रखा है, यानी एक मिनट डी, तो देखिए डी नहीं होगा आपका, ये वाला हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी जो कि आपका डी में दे रखा है। कैसे हो जाएगा, देखिए यह मुड़कर अन्य आकृतियों से आपका मुड़ा नहीं है। कौन सा, ये आपकी आकृति सीधी की सीधी है, ये आकृति जो आपकी है अन्य आकृतियों से नहीं मुड़ी हुई है। बाकी इन सभी का मुँह देखिए इस साइड है, इसका भी इस साइड है और इसका भी लगभग इसी साइड है,
लेकिन इसका जो देखिए ये आपकी मुड़ी हुई आकृति नहीं है, तो जो आपके विकल्प नंबर डी में है। और देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए समूहों से आपका समान रूप से संबंधित है। कह रहा है दांत का टूथपेस्ट दे रखा है, तो कह रहा है कि चेहरे का पाउडर है, और बटन का जींस है, बाल का शैम्पू है, और झाग का साबुन है। तो देखिए अगर बात करें जिस प्रकार दांतों में टूथपेस्ट किया जाता है, क्या तो दांतों में आपका टूथपेस्ट किया जाता है, उसी प्रकार बालों में क्या किया जाता है, तो बालों में शैम्पू किया जाता है। क्या किया जाता है, तो बालों में शैम्पू किया जाता है। और देखिए तीसरा 11 नंबर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न कौन सा कथन पर्याप्त होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, चाइना को कैसे कोडित किया जाता है। कह रहा है चाइना को कैसे कोडित किया जाता है, तो कथन कह रहा है आपके CHIL को इतने में रूप कोडित किया गया है, और आपके EGYPT को इतने में कोडित किया गया है। तो कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कौन सा कथन पर्याप्त होगा। देखिए हुआ क्या है, आपका कितना दे रखा है, CHILE, इसे क्या कोडित किया है, तो आपका ECIH और L इसे कोडित किया है। हुआ क्या है, देखिए सी का C आपका यहाँ आ गया, और H आपका यहाँ आ गया, और I आपका देखिए I आपका इधर आ गया, L आपका इधर आ गया, और E जो आपका है वह इधर आ गया, यानी इस तरह से आपका कोडित किया है। और देखिए कह रहा है कि जी क्या दे रखा है, फिर आपका ई दे रखा है, और क्या है, जी है, वाई है, और पी है, और टी है। इसे क्या लिखा है, तो TEYG और पी, जी और पी लिखा है। तब देखिए ई आपका ई का इधर हो जाएगा, और जी आपका इधर हो जाएगा, और सी क्या है, तो GHY, वाई है ना, हाँ वाई देखिए ये आपका TEYGP लिखा है, ये आपका वाई है। तो आपका टी इधर आ जाएगा, और पी आपका इधर आ जाएगा, और वाई आपके इधर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 हमारे दोनों विकल्प जो है वह आपके पर्याप्त हैं। तो विकल्प हमारा इसमें फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर विकल्प, 1 मिनट, ये वाला विकल्प नंबर सी होगा। 11 नंबर है ना, 1 मिनट देखने, हाँ 11 नंबर है। देखिए 11 नंबर हमारा विकल्प नंबर सी होगा। या प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो आपका 1 होगा, या तो आपका 2 पर्याप्त होगा। कौन सा, या तो आपका 1 पर्याप्त होगा, या तो आपका 2 आपका पर्याप्त होगा। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि आपका कॉलोनियल दे रखा है, उसे आपका दर्पण छवि पर आपका कैसे दिखेगा। तो देखिए पहली बात, सी आपका कैसे दिखेगा। अगर सी को हम देखेंगे तो सी आपका इस कदर आपका पलट जाएगा, सी आपका इस कदर से पलट जाएगा। और एल आपका कैसे दिखेगा, तो एल जो आपका है वह इस कदर से दिखेगा। तो देखिए इसमें आपका देखिए ये तो आपका होगा नहीं, इसमें भी आपका, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका सीधा दे रखा है, यानी इसमें से और इसमें से आपका कोई एक हो सकता है। फिर देखिए ये तो आपका यहाँ बी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ देखिए एन जो आपका है वह सीधा दे रखा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, तो विकल्प हमारा 12 का, विकल्प नंबर हमारा 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर, कि दिए गए वक्तव्य को पढ़ें और निर्णय लें कि वक्तव्य में दी हुई जानकारी के आधार पर दी गई कौन सी कार्रवाइयाँ तर्क संगत रूप से अनुसरण करती है। तो वाकई देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न में कई गलत गलत प्रश्न थे, जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। इसे ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे, जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र जो आपके हैं वह फेल हो गए। उसके बाद कह रहा है कि कार्यवाहियाँ कि सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। सेकंड कह रहा है गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए। देखिए प्रश्न पत्र में आपके 13 नंबर की बात करें तो 13 में हमारा विकल्प नंबर जो हो जाएगा हमारा कौन सा, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर दूँ,
तो देखिए विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी, या तो 1 या तो 2 हमारे अनुसरण करते हैं। तो सही प्रश्न के साथ परीक्षा दोबारा कराना चाहिए। ये तो हमारा निश्चित नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड यही कह रहा है कि गलत प्रश्नों के रियायती अंक दिए जाने चाहिए। या तो हमारा 1 अनुसरण करता है, या तो जो है हमारा 2 अनुसरण करता है। तो विकल्प नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्या आ रहा है। यदि एक्स की माँ, देखिए 14 नंबर है, कह रहा है कि यदि एक्स की माँ, एक्स की एक्स की माँ एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। यानी एक्स की जो माँ है वाई के पिता, यानी एक्स की माँ देखिए वाई के पिता, वाई का पिता के वाई के पिता के इकलौती पुत्री है। ये इसकी क्या हो जाएगी? तो इसकी क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। इसकी पुत्री हो जाएगी। कह रहा है तो वाई के पति की बहन एक्स की क्या लगेगी? यानी वाई के पति, यानी वाई का जो आपका ये पति दे रखा है वह बहन एक्स की क्या लगेगी? तो इससे इसका रिलेशन पूछ रहा है। देखिए आपका क्या लगेगा? तो इसकी वाई के पति की चाचा, मामी, फूआ या बुआ, यानी कुछ भी लग सकती है। तो विकल्प हमारा सही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चित्रों में रिक्त स्थानों पर सही आपका आएगा। देखिए ये वाला विकल्प इसमें आएगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। देखिए ये वाला विकल्प आएगा। कौन सा? देखिए पहले तो आपका सर्कल बनेगा। सर्कल आपका यहाँ दिख रहा है, सर्कल बनेगा। उसके बाद आपका यूं कदर बनेगा, और फिर आपका जो है इस कदर से आपका बनेगा। देखिए विकल्प नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या श्री एक्स ने श्री वाई से कहा, श्री एक्स ने श्री वाई से कहा कि तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी और सुश्री वाई से श्री वाई के बेटी श्री एक्स की डैश डैश क्या लगेगी? क्या लगेगी? तो उसकी भतीजी या भांजी लगेगी। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए खाली जगह पर आपका सही फिट होगा। देखिए हमारा बी विकल्प होगा। कौन सा बी विकल्प बैठेगा? ये हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जो आपका है ऐसे आएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा ऐसे जाएगा, ये आपका सर्कल आपका पूरा होगा। फिर आपका ये आपका इस कदर से चलेगा। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। देखिए 18 नंबर विकल्प क्या कह रहा है कि उत्तर का आपको चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट यानी प्रश्न संख्या को दिखाई गई बिंदु रेखा पर मोड़ने से बने चित्र को दर्शाता है। यानी इसको देखिए आपका मोड़ दिया गया है तो आपका कैसा दिखेगा। देखिए अगर 18 के नंबर की बात करें तो हमारा बी वाला, एक मिनट थोड़ा सा मैं ऑप्शन ऊपर करूं, तो बी वाला, कौन सा? बी वाला विकल्प हमारा बनेगा, ये वाला बनेगा 18 का बी, जो कि हमारा ये वाला जो हमारा बनेगा यही वाला। देखिए एक आपका डार्क है या और आपका एक खाली है, यानी इस कदर से आपका बनेगा जब ये आपका मोड़ा जाएगा तो। और देखिए क्या कह रहा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कह रहा है कि वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ की इकलौते बेटी की बेटी है। इकलौते बेटे की बेटी है तो वाई का एक्स से क्या संबंध है? यानी एक्स जो है वह एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है। यानी वाई जो कह रहा है किसकी ओर इशारा करके? एक्स की ओर इशारा करते हुए कहता है कि एक्स मेरी माँ के एक्स जो है वह मेरी माँ के इकलौते, यानी इसके माँ के इकलौते बेटे
की बेटी है, यानी इसके बेटे की क्या है, तो बेटी है। ये इसकी इकलौते माँ की बेटे की बेटी है, तो इसकी क्या लगी जाएगी, तो पूछ रहा है कि एक्स से क्या संबंध होगा। कह रहा वाई की माँ का एक्स से क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ से अगर दूसरे देखिए एक 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 आपका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो क्या लगेगा, कि आपका दादा या नानी। देखिए विकल्प नंबर सी में है। कह रहा कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में हेवन को यानी इतना लिखा हुआ है तो हार्वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हेवन को क्या लिखा है, तो देखिए आपका एच है, एच हमारा 8 पे HIEFAB BW यानी सब में क्या हो रहा है, +1 की हमारी बढ़ोतरी हो रही है। कितनी हो रही है, +1 की बढ़ोतरी हो रही है। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, हार्वर्ड के दे रखा है। 8 के 8 के बाद हमारा आई आ जाएगा, ए के बाद हमारा बी आ जाएगा, आर के बाद हमारा एस आ जाएगा, बी हमारा 22 पे 23 पे हमारा डब्लू होता है, और ए पे हमारा बी हो जाएगा, आर 18 पे हमारा एस 19 पे आ जाएगा, डी बाद हमारा ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्लू IBS W के बाद हमारा लास्ट में ई आएगा। देखिए लास्ट में ई आएगा तो हमारा पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए क्या दे रखा है, अगर हम 16 से 28 की देखें तो हमें कितने का डिफरेंट मिल रहा है, तो हमें 12 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। और 28 से अगर हम देखिए कहाँ जाते हैं, तो 28 से अगर हम क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं। क्या 2 माइनस करते हैं, देखिए 28 में हम 10 जोड़ते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, 28 में 10 जोड़ते हैं तो हमें 38 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर हम क्या करें, तो 6 + 9 कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। 6 और 9 जोड़े, हमने 15 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार देखिए प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है 10, क्या दे रखा है, 10 प्लस आपका प्रश्नवाचक मार्क बराबर 15 क्या है, तो आपका 15 हो जाएगा। तब देखिए प्रश्नवाचक मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 18, 15 नहीं आपका 10 18 माइनस 10 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी में है। कह रहा है किसी कूट भाषा में आपका आर्थोपेडिशियन को यानी इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको अकाउंटरमेंट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए हो क्या रहा है आपका, यहाँ से मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ। देखिए ओ दे रखा है, आर है, और टी है, एच है, और ओ है। देखिए आपका ओ हमारा इधर आया, और ये वाला लास्ट उठकर आपका वो इधर चला गया, और टी हमारा ऐसे कैसे ही रहेगा। और देखिए आर हमारा उठ के इधर आ गया, और एच हमारा उठ के इधर आ गया। ये आपका इस आपके कदर चल रहा है। तो देखिए एक क्या दे रखा है, आपका अकाउंट्स दे रखा है, अकाउंट्समेंट्स दे रखा है। देखिए ये इसी का हम 4 विकल्प ले लेंगे अकाउंट्समेंट्स का। देखिए ऊपर उठाता हूँ, देखिए ACCO U दे रखा है। तो देखिए ए को हम इधर लाएंगे, ए को इधर लाएंगे, यू को हम इधर ले आएंगे, और सी हमारा एक ऐसे रहेगा। फिर देखिए सी हमारा इधर उठ के आ जाएगा, और ओ हमारा इधर रहेगा। क्या हो जाएगा, UOCCA। देखिए किस में विकल्प में है, चलते हैं ऊपर आपका कहाँ दे रखा है। देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है 23 नंबर है ना, क्या है ओ। देखिए हमारा किस में दे रखा है, हमारा पहले में ही दे रखा है UOCCA। देखिए विकल्प नंबर पहले में दे रखा है, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 12 घंटे में घंटे की सुई कितनी बार समकोणित आपका बनती है। समकोणित कितनी बार बनती है, तो देखिए आपका यानी 1 आवर्स में कितनी बार बनेगी। थोड़ा सा ऊपर मैं कर दूँ, देखिए आपका 1 आवर्स में कितनी बार बनेगी, तो आपका 2 बार बनेगी, 2 बार बनेगी। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, 12 आवर्स में आपका कितनी बार बनेगी, आपके 22 बार, 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगी, देखिए आपके 44 बार।
तो क्या हो जाएगा, कह रहा है घंटे की मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण निम्नवत बनता है। देखिए 24 का जो हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, 24 का हमारा बी हो जाएगा, यानी हमारा 12 घंटे में कितनी बार, तो 22 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितनी बार, तो आपका 44 बार। और देखिए क्या कह रहा है, यदि ये देखिए आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, पूछ क्या रहा है, निम्न प्रतीकों के गणितीय क्रियाओं के मान पूछ रहा है। 25 नंबर है ना। क्या दे रखा है आपके 12, 1 मिनट मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, यानी इसका देखिए आपके यानी कुछ तो आपका इसका दर दे रखा है। देखिए इसका दर दे रखा है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 भागा 4 प्लस आपका 15 बराबर माइनस मार्क आपका प्रश्नवाचक। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो देखिए 12 प्लस 3/4 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तब देखिए तो देखिए 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 12 हमारा 27 हो जाएगा। कितना, 15 और 12 जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा, और प्लस हमारा 3/4 इधर हो जाएगा, 3/4 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 27 चौका आपका 105 और 3 जुड़ेगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे हमारा 4 हो जाएगा। 27 7 चौका 28 की 8 हो गया, और 4 दूना 8, 108 हमारा इधर हो गया, प्लस हमारा 3 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 111 बटे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, 111/4। देखिए विकल्प नंबर हमारा सी में दे रखा है। चलिए अब हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 आपका जो है वह बचता है। क्या दे रखा है, तो कह रहा है कि आपका तो देखिए हम लेते हैं किससे, तो 1394 विकल्प के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1394 1394 किससे, तो 20 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए 20 छक्के कितना हो जाएगा आपका, 20 छक्के 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नीचे हमारा जुड़ जाएगा 194, 194। फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 नवा 180 हो जाएगा, 20 नवा 180 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच जाएगा, 14 आपका शेषफल बच जाएगा। कितना, 14 शेषफल बच जाएगा। तो देखिए हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा डी जो है आपका क्या बच जाएगा, यानी 14 हमारा से कह रहा है ना कि शेषफल क्रमशः 14, 19 और 29 और 34 बचता है। तो कौन सा विकल्प है, तो आपका 1394 है। और देखिए क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपके 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपका इस कदर दे रखा है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिगर बना दूं। देखिए इस कदर से आपका समचतुर्भुज दे रखा है, इस कदर से। देखिए ये आपका 25 है, ये आपका डी हो जाएगा, डी से ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका ए हो जाएगा। और ये आपका क्या है, तो 90 डिग्री का आपका कोण बन रहा है। और ये आपका ओ बिंदु है, ये 7 है, ये भी आपका 7 है, ये भी आपका 25 है, ये भी आपका 25 है, और ये भी आपका 25 है। ये आपका संपूर्ण त्रिभुज हो गया। फिर देखिए क्या कह रहा है कि हम देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, किस में हम चेक करते हैं। देखिए 1 मिनट, त्रिभुज किस में, ए ओ और बी में हम देखते हैं। ए और बी देखेंगे तो क्या करेंगे, ओ बी का स्क्वायर, किसका, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 625 माइनस आपका 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर देखिए क्या, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
625 में से 49 जाएगा, 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा। वो भी बराबर 576 किसका वर्ग होता है, तो आपके 24 का होता है। तो विकर्ण के देखेंगे, यानी विकर्ण बराबर देखेंगे, विकर्ण बराबर देखिए विकर्ण आपका है 24 प्लस आपका 24 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 48 मीटर, 48 मीटर हो जाएगा। और AC बराबर कितना दे रखा है, देखिए AC बराबर 7 दे रखा है, तो दो विकर्ण देखेंगे, 7 + 7 कितना हो जाएगा, आपका 14 मीटर हो जाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, देखिए ध्यान से। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 आपका पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तब देखिए 1/2 पहला विकर्ण कितना है 48 और दूसरा विकर्ण कितना आया है आपका 14 आया है। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 2 से काट देते हैं इसको, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 48 गुणे हमारा 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 336 वर्ग मीटर आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है आपका कि आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी इतना तो हमें दे रखा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 है, कितना है आपका 25 है, 25 माइनस हो जाएगा 1/2, 25 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर 5 4 तो हमारा 9 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, और 3 3 6 और एक कितना, इधर तो हमारा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर हमारा 7 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 माइनस आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। इधर हमारा देखिए, इधर आपका 2 आ जाएगा, इधर 1 मिनट मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा माइनस 1/2, और इधर हमारा कितना आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 25 में से 1 माइनस जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा। 24 देखिए विकल्प नंबर डी में दे रखा है। क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है, का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए लंबवृत्तीय शंकु यानी H बराबर क्या दे रखा है, तो आपका R हो जाएगा, और गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका R कैपिटल R हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 4/3 पाई R क्यूब। देखिए क्या हो जाएगा, ये इसी पे हम रख देंगे। तो देखिए 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा, बराबर इधर हमारा हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, पाई R क्यूब। तब देखिए R क्यूब बराबर क्या, R क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा, और बराबर हमारा हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए R क्यूब अपॉन R क्यूब बराबर हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, R अनुपाते R का मान क्या आ जाएगा, तो हमारा 3 आपका अंडर रूट में आपका 4:1 आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। तो देखिए अभी आपके थोड़े से हाई क्वेश्चन आए हैं, जो कि आपके बहुत बड़े बड़े हैं, इन्हें आप देख लीजिए किस तरह के आपके लेवल के प्रश्न जो आपके रहते हैं। और अगर इन्हें आपको सॉल्व करना है कंप्लीट में, तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन के साथ ही आपको मिल जाएंगे, वहाँ से इसे आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए।